जो अपनी आप बीती आज आपके सामने रखना चाहती हैं, बताना चाहती हैं कि कैसे जब वो घर से बाहर निकलती हैं तो उनके साथ कितना दुर्व्यवहार होता है और वो हम करते हैं, वो पुरुष करता है। इस समाज का पुरुष जो महिलाओं को देवी समझने का दावा करता है। तो आज आप देख रहे हैं विस्तृत चर्चा, आखिरकार हमारे देश में हम अपनी महिलाओं को किस तरीके से रखते हैं। क्या हम उन्हें आदर सत्कार या फिर देवी का स्थान वाकई में देते हैं, या उन्हें घृणा, अपमान या बलात्कार तोहफे में देते हैं। इसी पर हम कर रहे हैं चर्चा। इससे पहले कि इस चर्चा को हम शुरू करें, आपको बता दें हमारे साथ मौजूद हैं जस्टिस खान, हमारे साथ नगमा जी मौजूद हैं, हमारे साथ वर्तिका नंदा मौजूद हैं और गीता लूथरा हमारे साथ मौजूद हैं। साथ साथ हमारे साथ तमाम नौजवान इस वक्त मौजूद हैं, लड़कियां हैं हमारे साथ, जो आज अपनी व्यथा, अपने दिल के दर्द को आपके सामने रखना चाहती हैं। उन तक पहुंचे उससे पहले आइए आपको दिखाएं कि क्यों आज हमारे देश के नौजवान लड़कियां या फिर महिलाएं ये कहती हैं कि उन्हें हिंदुस्तान में डर लगता। पूरे देश को दहला देने वाले दिल्ली गैंगरेप के बाद सरकार ने कड़े कानून तो बना दिए, लेकिन इन कानूनों का खौफ अपराधियों में फिलहाल कहीं दिखता नजर नहीं आता है। बात अगर देश की राजधानी दिल्ली की करें तो तस्वीर काफी खौफनाक नजर आती है। आंकड़े बताते हैं कि 16 दिसंबर 2012 के बाद 2013 में साल के पहले 8 महीनों में ही रेप की 1036 वारदातें दर्ज की गई हैं। अगर देश की राजधानी का ये हाल है तो दूसरे शहरों के हालात की सिर्फ कल्पना ही की जा सकती है। जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर फांसी की सजा हो तो कुछ लोग डरेंगे, उनको ये भय होगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कल को मुझे फांसी की सजा होगी, और अगर अभी उसे सजा नहीं मिली तो ये रिपीट होते रहेगा, बार बार ये चीज होगा। ज्यादातर तो आदमी की सोच पे डिपेंड करता है, बस थोड़ा सा रोको, पूरी तरह से हम चाहेंगे रोको। निर्भया के गुनहगारों को तो सजा मिलनी तय है, लेकिन देश के दूर दराज के इलाकों में रहने वाली लड़कियों को अपनी सुरक्षा का डर हमेशा ही सताता रहता है। लोग खुलेआम घूम रहे हैं विदाउट एनी, उनको कोई डर नहीं किसी चीज का। तो जैसे फॉरेन कंट्रीज में है कि डेथ पेनल्टी है तो वहाँ केसेस भी काफी कम होते हैं। तो आई थिंक इंडिया में भी ये कानून होना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो हर स्टेट में कितने सारे केसेस आते हैं। रोज हम सुनते हैं न्यूज में, कभी कुछ ओपनली होते हैं, कुछ चोरी छुपे होते हैं। तो बस डेथ पेनल्टी अगर एक हो तो लोगों के मन में थोड़ा डर आ जाए शायद, और वो बंद कर। देश की महिलाओं की सुरक्षा सिर्फ 1000 करोड़ रुपए के निर्भया फंड के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती है। सरकार को ऐसे कड़े कदम उठाने ही होंगे जिनका असर जमीन पर भी दिखाई पड़े। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इससे कोई भी बदलाव आएगा। जैसा चल रहा है वैसा ही होगा, हो सकता है इससे ज्यादा ही हो, क्योंकि पता नहीं कैसे लड़के ये भूल गए हैं कि जो हमारी जन्म देने वाली औरत ही इस सृष्टि की रचयिता है, मतलब वही जन्म देती है और उसी के साथ इस तरीके का बर्ताव किया जाता है। आज हमारा पूरा भारत देश हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार के लिए जाना जाता है। देश विदेश से लोग हमारी संस्कृति को सीखने के लिए आते हैं, औरतों का सम्मान करने के लिए सीखने के लिए आते हैं, लेकिन आज हमारे ही देश में रेप केसेस सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। दिल्ली गैंगरेप के बाद से ही देश में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक ना खत्म होने वाली बहस छिड़ गई है, लेकिन ये बहस तब तक किसी अंजाम पर नहीं पहुंचेगी जब तक कि रेप जैसी घटनाओं को अंजाम देने वाले गुनहगारों के मन में कानून का खौफ पैदा नहीं होता। टीम न्यूज नेशन। तो इस चर्चा को अब शुरू करते हैं। इस वक्त हमारे साथ पूजा भी जुड़ रही हैं, पूजा मिश्रा भी जुड़ रही हैं मुंबई से। पूजा जी, शुरुआत हम आपसे करना चाहते हैं। एक महिला के तौर पर आज जब आप सड़क पर बाहर निकलती हैं, आपकी खुद की क्या कोई ऐसी याद है जिसकी वजह से आज हम कह सकते हैं कि अगर आप सड़क पर निकलें तो एक बार को आपको लगता है यार जरा डरना चाहिए? जी, मुझे आज भी याद है, मैं कैथीड्रल एंड जॉन कैनन स्कूल में पढ़ती थी और हमारी स्पोर्ट्स डे होती थी जब हमारे को ज्यादा टाइम रहना पड़ता था आफ्टर द क्लोजिंग आवर्स ऑफ द स्कूल। तो हमें चल के एक बस पकड़नी होती थी घर वापस आने के लिए ऑन दैट वन पर्टिकुलर डे ऑफ द वीक। मुझे अभी भी याद है, ये बॉम्बे जिम के पास था कैथीड्रल एंड जॉन कैनन, और मैं स्कूल से चल के जाती थी बस स्टॉप तक, और उस रास्ते में इतनी भीड़ थी आदमियों की, एंड यू नो दे यूज्ड टू मैन हैंडल यू। वो देखते थे छोटी सी लड़की है तो यू नो दे यूज्ड टू ट्राई टू टच यू, फील यू, ग्रोप यू, मिसबिहेव विथ यू। और उस उम्र से पहले मेरे को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील हुआ एंड दिस दैट। देन आई सेड कंप्लेन करने से कुछ नहीं होता है आज के जमाने में। आई स्टार्टेड कैरिंग अ कंपास, यू नो। तो अगर किसी ने मुझसे कोई बदतमीजी की जब मैं स्कूल से अपनी बस के लिए चल रही थी तो वो कंपास से आई यूज्ड टू पोक देम। तो यू नो आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड
कि भगवान ने आदमी और औरत, मेन एंड विमेन इक्वल बनाए हैं। तो एक औरत को क्यों सहम के रहना चाहिए, सर झुका के चलना चाहिए, क्यों? I mean, उसमें क्या कमी है? इनफैक्ट अगर आप मुझसे पूछे, वो ही आपका जनरेशन बढ़ाती है। वो कई तरीकों से आदमियों से ज्यादा उम्दा है। तो फिर औरत को क्यों डर के जीना चाहिए कि अरे मैं ये ड्रेस पहन के जाऊंगी? बिल्कुल, तो ये हर किसी के जहन में ये सवाल जरूर उठता है। नगमा जी, शायद आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ हो, लेकिन बॉलीवुड में आप एक लंबे अरसे तक काफी सक्रिय भी रही हैं। ऐसी कई कहानियां आपने भी सुनी होंगी। क्या आपका भी कोई ऐसा व्यक्तिगत एक्सपीरियंस कभी रहा जब आपको लगा कि यार क्या औरत होना गुनाह है? देखिए, आमतौर पे औरतों को देखा ही उस नजर से जाता है कि वो एक ऑब्जेक्ट हैं और एक सब्जेक्ट हैं। वो एक इंसान है इस तरीके से देखा नहीं जाता, या वो उनके भी अपनी फीलिंग्स होती हैं, या उनका भी अपना ये उन्हें एक वस्तु की तरह देखा जाता है। तो ये एक आम पहलू है, और ये जिंदगी के किसी भी एरिया में, चाहे वो बॉलीवुड में हो या फिर कहीं पर भी हो, किसी भी वर्क एरिया में हो, और औरतें जो होती हैं वो मर्दों से बायोलॉजिकली वीक होती हैं, इतनी ताकतवर नहीं होती, या उतना उनके पास हिम्मत नहीं होता। खास करके जब एक गैंग उनको आके अटैक करता है, तब उस माहौल में वो कितनी भी ज्यादा क्यों ना हिम्मत वाली हो, लेकिन वो बराबरी नहीं कर पाती। बिल्कुल। तो इसीलिए ये दिक्कतें आती हैं, और ये दिक्कतें आमतौर पे हर जगह होती हैं। ये सिर्फ बॉलीवुड में नहीं होती, हर घड़ी हर जगह आपको महसूस करना पड़ता है। और दिन ब दिन पहले इतनी दहशत नहीं थी। जो इन दरिंदों ने निर्भया के केस में जो दरिंदगी की हद कर दी है जी, और जिस तरीके से उसे अटैक किया है, उसे सिर्फ रेप नहीं किया है बल्कि उसका मर्डर भी किया है, और उसे इतनी हानि पहुंचाई है, इतनी घिनौनी हरकत की है कि अगर इन